पति ब्रह्मचारी बहन के साथ जो हुआ उसके बदले बहन ही बदहाल होनी चाहिए। ये रड हाथ में लो, इसे गर्म करो और मुझे मारो। यही सजा मिलेगी आरव को, ताकि हर वार के साथ मेरी चमड़ी उधर जाए। सूरज, आरव की सोच गलत थी, लेकिन हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, जैसे तुम्हें मिला। सूरज, इस वक्त तुम इतने गुस्से में हो कि अगर तुम आरव की जान भी ले लोगे ना, तो भी तुम्हें पछतावा नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा पति गुस्से में कुछ ऐसा कर जाए जिसे वो जिंदगी भर ठीक ना कर पाए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों पति पत्नी मिलके इसे सुलझा दे। ये लो, मारो मुझे सूरज। इससे आरव को सजा भी मिल जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये लो हाथ में और मारो मुझे। सही कहा आपने, सजा तो मिलनी चाहिए। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूं मैं। नहीं भैया, तुम्हें हाथ उठाना है तो पहले मुझ पर हाथ उठाओ, ताकि आरव को भी समझ आए कि कोई उसकी बहन के साथ कुछ करेगा तो उसे कैसा लगेगा। मारो मुझे सूरज, मारो। इस घर से इसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिलेगा। दवाई खा लो, इस घर से इसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिलेगा। सूरज ने तो सब खाना ही हटा दिया। क्या करो, ये फल तो मोनिका भाभी के मायके से आए, ये आरव को दे सकती हूँ। मुझे नहीं खाना, ये फल मैं उसी की वजह से लाई हूँ जिसकी वजह से तू यहाँ बैठा है। ये काफिया ने भेजा है मेरे लिए। अच्छा, काफिया ना मेरे लिए सबसे लड़ गई थी, क्या मैं काफिया के लिए उसके घर वालों का दिल दोबारा नहीं जीत सकता? बात तू जानती है, काफिया ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है, सही और गलत में फर्क करना सिखाया है। ईशा, प्लीज डू समथिंग, मैं काफिया के बिना अब नहीं जी पाऊंगा। ईशा, 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 प्लीज मुझे काव्या से दूर मत कर। ईशा, मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ईशा, काव्या, काव्या नहीं, काव्या मुझसे रोते नहीं। देखो, तुम्हारे कहने पे मैं आरव को एप्पल दे आई। हाँ, अब प्लीज दवाई खा लो। हाँ, चलो चलो आराम से। अभी इन दवाइयों से मेरे गांव में उठ रहे दर्द तो शांत हो जाएंगे, लेकिन उस दर्द का क्या जो मेरे अंदर उठ रहा है। मैं आरव को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। वो बदल चुके हैं भाभी। आप सोचिए ना, उन्होंने जिस इरादे से मुझे शादी की थी उसके लिए कितना आसान था अब मुझे इस हाल पे छोड़ देना। लेकिन आज वो मेरे लिए इतनी तकलीफ सह रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं, इतनी नफरत झेल रहे हैं। मैं जानती हूँ कोई भी उन्हें इस घर में आसानी से माफ नहीं करेगा, खास करके सूरज भैया। सूरज भैया, अपने सबको मनाने का आपको कोई तो तरीका ढूंढना होगा। अभी प्लीज प्लीज मैं कोशिश करूंगी एक काम। अभी तुम आराम करो। मुझे काव्या की खुशी के लिए सूरज से बात करनी होगी। वो भले आपका भाई है, लेकिन आप तो हमेशा सही का साथ देती है ना। हाँ, फिर उसकी इतनी गलतियों के बाद भी आप उसे बचाने कैसे चल पड़ी? एक बात अच्छे से समझ लीजिए ईशा जी, जैसे आप इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, उसी तरह वो आरव इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकता। समझ गई आप? जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आरव से सारे रिश्ते खत्म, मतलब खत्म। अरे, लगता है सर्दी की वजह से आपके कान ना बंद पड़ गए हैं। एक काम कीजिए, आप ये तेल डालिए अपने कान में, फिर उसके बाद आपको सब कुछ सुनाई देगा और मेरी बातों को अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लीजिए। मजाक क्या कर रहे हो? ये कब से बक 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 बकिए जा रहा हूँ, सुनाई तो दे नहीं रहा है आपको? हाँ, तो एक काम करता हूँ, यह तेल ना आपके कान में डाल ही देता हूँ, इसके बाद सब कुछ आप साफ साफ सुन सकते हैं। अरे, क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? मैं सचमुच में बहरी हो जाऊं? देसी टोटका है, बहरी नहीं होंगी आप, बल्कि और ज्यादा सुनाई देने लगेगा आपको। कब से बक बक किए जा रहा हूं वो भी सुनने लगेंगी। हाँ, मेरे सवालों का तो जवाब दे नहीं रही थी आप। देखो, इस बारे में बात करके ना मुझे रात काली करनी है और ना ही अपना दिमाग खराब करना है, तो चुपचाप जाके सो जाओ। कहाँ मैं कहाँ देखकर नहीं चल सकती आप? हाँ, दिखाई दे रहा है कि तेल गिरा है। नहीं, लेकिन फिर भी जाना है, हमेशा गिरते फिरते रहती है। ओह हेलो, तेल लाया कौन और गिराया किसने? तुमने। और मुझे बोलना ठीक है, आप अपनी गलती कभी मत मानिए। हाँ, कब से बड़बड़ किए जा रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रही थी आप। देखो, इस वक्त मेरा झगड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो सो जाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसी हालातों में मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगा? हाँ, बिल्कुल कर रहे हो। ठीक है, मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ ना,
एक काम कीजिए, ये लीजिए, पकड़िए, मैं चलता हूँ, उसको पकड़िए। गुड नाइट, गुड नाइट। सैया, चला जा यहाँ से। तू सुन क्यों नहीं रहा है मेरी बात? चला जा यहाँ से, जा यहाँ से, बोल रही हूँ, जा यहाँ से। ये सुबह सुबह ईशा जी किस पे चिल्ला रहे हैं? खड़ा क्या है यहाँ पर? जा यहाँ से। क्यों खड़ा है यहाँ पर? जा यहाँ से। बाबूजी इतनी जोर से चिल्लाए कि ये छोटू बेच गया। देखो ना कैसे लात मार रहा है। वैसे ये ईशा पागल वागल हो गई है क्या? सुबह सुबह हर्फ में ठंडा पानी डालकर उसकी कुल्फी जमा रही है। अजीब है। ए महारानी, ये सवेरे सवेरे क्या नौटंकी लगा रखी है? शब जिस इंसान का रहना नहीं रहना हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। तू ये सब क्यों कर रही हो? पापा जी, जब गंदगी बढ़ जाए ना तो उसकी सफाई करनी पड़ती है। मैं बस वही कर रही हूँ। ईशा, मेरी बात तो नहीं। आरव, कोई कुछ भी नहीं सुनेगा तेरी। पर माफी तो तुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इसलिए काव्या को यहाँ चैन से जीने दे। और आज मोनिका भाभी की गोद भराई है, इसलिए कोई भी तमाशा मत करना। चला जा यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ मत आना। आरव जी, बहुत हो गया ड्रामा, अब जाइए यहाँ से। हम चलिए, हो गई नौटंकी खत्म। सब अंदर चलिए। हे बांके बिहारी, बलाटली, अदिति, रिया, आज मोनिका की गोद भराई है तो तुम लोग भी तैयारी में लग जाओ। ए मोनिका, आज तेरा मन क्या है खाने का? बोल बोल, वही बनेगा। वैसे आंखें फाड़ के क्या देख रही है? बच्चे को जो पसंद हो माँ को वही खाना चाहिए। अगर वो नहीं खाती है बच्चे की पसंद का तो पता है क्या होता है। बच्चे की लार टपकती है और मुझे ऐसा लाल टपकाओ बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, तू बता, तेरी पसंद का बनेगा आज खाना? बोल बोल। मम्मी जी, मुझे ना खीर पूरी, पनीर की सब्जी, जलेबी, बेसन के लड्डू, पुलाव, रायता और अगर आपका मन करे तो इमली की चटनी। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। मौका मिला और चौका मार दिया। अरे कितना खाएगी? चल जाने दे, आज तो तेरी पसंद का ही बनेगा। तू भी क्या याद रखेगी कि कैसी सास मिली है तुझे? हाँ, मैं सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। कल तक तो आप अपने भाई की तरफदारी कर रही थी, आज सुबह सुबह अचानक से क्या हो गया? आपने खुद ही भगा दिया उसे। बढ़िया, क्योंकि मैं जो करती हूँ सोच समझ के ही करती हूँ। सूरज, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। किसी को दूसरा मौका देना आसान नहीं होता और अगर कोई सुधार भी गया हो तो उस पर दोबारा भरोसा करना मुश्किल होता है। अब अगर मकान हो या रिश्ते, दोनों की नींव ही गलत हो तो दोनों जल्द से टूट जाते हैं। वैसे ही अगर शादी का मकसद ही गलत हो तो वो रिश्ता कैसे ठीक ठाक आगे चलेगा? हाँ, सही कह रही है ईशा जी आप। यही तो कह रहा था मैं। अब हमारा रिश्ता ही देख लो सूरज। हमारी शादी भी तो जबरदस्ती हुई थी ना। हमारे रिश्ते की भी नींद गलत थी, इसलिए हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम मुझे पसंद नहीं करते और इसलिए तुम्हें मेरी हर बात गलत लगती है। पौरव और काव्या के रिश्ते की गलत फहमियां मिट चुकी है सूरज, और इस बात को समझाने का यही एक तरीका है। बाबू, क्या कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो? पूरन भैया, अभी तो आप मोनिका भाभी को सीधा गोद भराई की रस्म के बाद ही देख पाओगे, समझे? अच्छा जी, बीवी है मेरी तो देखने दे बाबू। अरे भाभी, अरे ओ महारानी, वो सामान में से मैं तो निकाल के ले आ जा। चल जीताई, हाँ ये सारी चीजें ठीक से करना। खुशबू मैडम यहीं से आएंगी भराई के लिए, रास्ते में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। हेलो ईशा, काव्या कैसी है? वो ठीक है, तू बस अपने प्यार पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू ईशा, मुझ पे दोबारा भरोसा करने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। आरव, क्योंकि मैंने तेरी आंखों में सच्चाई देखी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू और काव्या फिर से एक हो जाओ। लेकिन यहाँ पे सबका गुस्सा शांत करने में और सबको मनाने में मुझे वक्त लगेगा। और सॉरी, मैंने तुझ पे पानी फेंका। इट्स ओके, मुझ पर ठंडे पानी की जगह कूड़े भी मारती ना तो भी मैं ऑफ नहीं करता। लेकिन बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। जो हुआ उसे छोड़ के जो करना है उस पर ध्यान देते हैं। मैं तुझे ईशा जी, आपने अपने भाई आरव को भेज दिया है ना? नहीं, मेरा मतलब है कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि जो आप मुझसे छुपा रही है, क्योंकि एक बात पत्थर की लकीर है ईशा जी। मैं अपनी बहन काव्या को आरव के पास वापस नहीं भेजूंगा, और आप भी कोई ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे मुझे यह लगे कि आपका अपने भाई की तरफ झुकाव ज्यादा और अपने ससुराल की तरफ कम वफादारी है। देखिए ईशा जी, मैं आप पर बहुत भरोसा करता हूँ, प्लीज मेरे भरोसे को टूटने मत दीजिएगा।
सूरज, मैं आरव की बहन हूँ और इस घर की बहू भी। हम लड़कियां एक रिश्ता निभाने के लिए दूसरा रिश्ता कैसे छोड़ते। काश यह बात तुम समझ पाते। बच्चा नटखट कान्हा जैसा हो, इतना शरारती बच्चा हो कि पूरा दिन तुझे नाचना चाहे। यही सब खाना था ना तुझे, है? देख, तेरी पसंद का बनाया मैंने। अच्छे से खा ताकि मुझे स्वस्थ पोता मिले। भाई, दोबारा दादी बन रही हूँ मैं। ले खा, पनीर खा ले बेटा, खा ले बेटा। अदिति सुन जरा जी, चाचा जी। अदिति बेटा, ये लिफाफा जो है वो मोनिका को दे देना, उसकी गोद धराई के लिए मेरा आशीर्वाद समझ के। ठीक है दीदी मोनिका। भाभी, ये चाचा जी की तरफ से गोद भराई के फंक्शन में ऐसा क्या होता है कि हम मर्द लोग अंदर नहीं जा सकते? पता नहीं, लेकिन ये सब जो आइडिया है ना ईशा जी का, इसी वजह से हम बाहर। वाह बेटा, पूरी दुनिया में गुंडागर्दी चलती है। देख, लेकिन बीवी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। अब है हमारी प्यारी सी मोनिका भाभी। भाभी के लिए एक सरप्राइज। बाबू, आप ना हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो। मम्मी जी इन्हें देखते हो तो? मेरा बाबू मम्मी देखती है तो देख लेने दो। अपनी बीवी से रोमांस कर रही हूँ, पड़ोसी की बीवी से थोड़ी। कुंज बिहारी में हारी, मोनिका की बच्ची। बाबू, तूने तो मेरे को डरा दिया। बड़ी बदमाश बन रही है। अब मैं तेरे को डराता हूँ। भाई चलिए, मेहनत कीजिए और पता लगाइए कि आखिर अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे बाहर किया गया है। हाय दीदी, अदिति दीदी। बाबू, आप जब मेरे पास आते हो देखो मेरा क्या हाल कर देते हो। बाबू खबरदार, अब जो मेरे पास आए तो दूर ही रहना। क्या करूं बाबू, जब जब तू इतने पास आती है ना उतने में आ ही नहीं जाता। ओए रुक, क्या इसमें? ये तोहफा गुलाब हवेली से आया है। अच्छा लाओ, रुक रुक, हम इतना बड़ा गिफ्ट, ये इतना बड़ा तोहफा कहाँ से आया? गुलाब हवेली से आया था। जरूर खुशबू भाभी जी ने मेरे लिए भेजा होगा। नहीं, ये भाभी ने नहीं, पक्का आरव ने भिजवाया होगा। वो हम सबसे माफी मांगना चाहता है ना, इसलिए सूरज इस गिफ्ट को वापस भिजवा दो। लेकिन भाभी, आप काव्या, आई एम सॉरी। आई नो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन आरव से जुड़ी कोई भी चीज इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए सूरज इसे वापस भिजवा दो। भाभी, पर आप ईशा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। काव्या, उस मक्कार से जुड़ी कोई भी चीज इस घर में नहीं रहेगी। बाबू, इतना बड़ा गिफ्ट क्यों भिजवा रहे हैं? कितना सुंदर है। ओए सुन, ये ले जा वापस आरव। तुझे क्या लगता है तू ऐसे गिफ्ट्स भेजेगा और तुझे आराम से माफी मिल जाएगी? नहीं, कभी नहीं। तुझे माफी नहीं मिलेगी, तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना। शिवजी, अचानक इतनी गैसें बदल गईं। दूसरी बार चाचू बने हो बच्चू। थैंक यू से काम नहीं चलने वाला। बच्ची की चाची को गिफ्ट तो देना पड़ेगा। लाओ गिफ्ट दो। आरव से डिवोर्स पेपर मैं साइन करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके अलावा आपको जो चाहिए आप मांग लीजिए। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।